गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार प्रभात। आइए आज हम लोग 2018 में सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस को डील करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री सेक्शंस में किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं और इसे हम लोग किस तरह से बनाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं। देखिए, एक ये क्वेश्चन बना था। हम लोग जो ये क्वेश्चन डील करेंगे उसे दो तीन तरीके से डील करेंगे। पहला होगा आपका बिल्कुल बेसिक्स, जिसको हम लोग फंडामेंटल भी कहेंगे। फंडामेंटल, ओके। सेकेंड होगा शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो अप्रोच होगा, देखिए होता क्या है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि प्रैक्टिस करने का वो कर लेते हैं, शॉर्ट मेथड भी सीख जाते हैं वो लोग, फंडामेंटल भी सीखते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डील करने की बारी आती है तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है उस पे हम लोग कहीं कहीं पे कमी रह जाती है। तो हम लोग आज उसको कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर लेकर बनाए तो ये हमारा अलजेब्रा का जो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस पर बनेगा ये वाला, और ये जो अपना आएगा ये आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर पर आएगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग फंडामेंटल देखते हैं। तो ये चीज़ जो है कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, आप इसे लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता कितना है, तो आप बोलोगे कि ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये हम लोगों को जानकारी में रखना है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, और इसी सब का यूज़ है जो हम लोगों को एग्ज़ामिनेशन पे अप्लाई करना है एग्ज़ामिनेशन वाले दिन में। अगर हम लोग नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ढेर सारा रखेंगे प्रैक्टिस के लिए या रिवीजन के लिए, तो हम लोगों को बेसिक्स या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है ये भी हम लोगों का बहुत इजी वे में बन जाएगा। अगर जिनकी प्रैक्टिस है, जिन बच्चों की प्रैक्टिस है, वो इसे देखते ही बना लेंगे कि इसका ये आंसर होता है कैसे। तो वो चीज़ हम लोग अभी डील करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी मीन्स कितना, तो आप कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बाद आएगा अपना कितना, ए स्क्वायर, और ए की जगह कितना है हमारा, तो आप बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा, और बी की जगह कितना है तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा। तो इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अगर करेंगे तो ये साइन 4 थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये कॉस 4 थीटा हो जाएगा, और माइनस ए बी कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और अब हम लोग ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोलोगे कि ये 1 होता है। तो कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, एक्चुअली ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर ए हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को मान रहे हैं तो ये कितना लिखा हुआ है, ए स्क्वायर है, और ये कितना लिखा हुआ है,
तो आप बोलेंगे कि बी स्क्वायर है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है? दोनों ही केस में आप कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है। ये किसका होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है। ओके, लेकिन क्योंकि अगर आप माइनस लोगे, ए की जगह अगर साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे तो यहाँ से हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये प्लस वाला लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मिलकर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब पूरा जो एक्सप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें आप देखेंगे कि ये -1 भी है। तो हम लोग अगर यहाँ -1 करेंगे तो इसका जो टोटल निकल कर आएगा, ये कितना निकल कर आएगा? -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये यहाँ तक का आया हम लोगों का, ध्यान रखेंगे ये यहाँ तक का हम लोग का आया। अब ये चीज़ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा हमारा? तो आप कहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग a प्लस बी इसलिए ले रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाए। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसे कैसे लिखेंगे हम लोग? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे जो है हमारा एलसीएम में कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में हम लोग देख रहे हैं क्या है ये, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इस वाले इक्वेशन में आप देखेंगे यहाँ पर वाले में और यहाँ पर वाले में कैसा रिलेशन है? तो आप बोलेंगे कैसा है? प्रोडक्ट का है। तो -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? -3। और यही अपना आंसर आएगा। ठीक है, चलिए। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है ये काफ़ी लेंदी है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे ये लेंदी नहीं है। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बराबर कितना होता है? तो हम लोग इसे कितना लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा और ये बच जाएगा कितना? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फिर से हम लोग अगर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये छूट गया था, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप देखेंगे कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता ही होता है, आप इसे याद रखें। मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लगा दिया है, उसको आप कुछ 34 to 60 क्वेश्चंस का वो पीडीएफ है, आप उसे बढ़िया से कर लीजिए। वो होता ही होता है, ये बेसिक्स में 9-10 के आप किसी भी बुक में जाइएगा तो वहाँ मिल जाएगा। मैंने वो ही किया है, 9-10 के बुक्स को आपको आइडेंटिटीज में लाकर मैंने दे दिया है। अब अगेन अगर हम नेक्स्ट वाले पे जाएं कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर कितना होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है, आप बहुत बढ़िया से आप इसको ध्यान में रखिए कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा कितना होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा कितना होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखिए। आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस अगर ज़्यादा से ज़्यादा डील करते हैं तो आप देखोगे कि आपको ये सब याद रहेगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और इसे अगर याद रखते हैं तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का इजी वे में बन जा रहा है। ठीक है, सेकंड मेथड आते हैं कि सेकंड मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसे हम लोग थोड़ी देर मिटा लेते हैं। चलिए, सेकंड मेथड में मैंने अपनी बुक्स में दे रखा है कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है अपना और ऑप्शन देखो, क्वेश्चन क्या है कि साइन 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, सॉरी कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, ये चीज़ कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा -1 और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा +2 वाट। और ऑप्शन में क्या है, सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू। ऑप्शन में क्या है, सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर लीनियर फॉर्म में क्वेश्चन या ऑप्शन आपका लीनियर फॉर्म में रहता है, लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म कहने का मतलब रैखिक, लीनियर फॉर्म में रहेगा, तो आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। कोई भी वैल्यू लेने का मतलब है कि इसमें भी सब क्लाउज है, कोई भी वैल्यू तभी लेंगे जब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन सिर्फ आपका साइन या कॉस में रहे या साइन और कॉस दोनों को मिलाकर हो। तो अपने इस क्वेश्चन में क्या है कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा -1 और मल्टीप्लाइड है किससे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा +2 से है। तो यहाँ पर सिर्फ लीनियर में तो है, एक कंडीशन है कि लीनियर में है। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये सिर्फ साइन और कॉस में नहीं है, ये टेन और कॉट में भी है। तो हम लोग यहाँ थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री ये वाले को अवॉइड करेंगे, ये हम लोग कभी नहीं लेंगे, ये चीज़ हम लोग नहीं लेंगे। ओके, तो बच जाता है कितना, आइदर 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो बेहतर है एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी अटेम्प्ट करिए, बस कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। 30 डिग्री और 60 डिग्री में क्या होगा कि रूट का एक पार्ट आएगा, √3/2 आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर √3 मिलेगा। ठीक है, या तो 30 में मिलेगा या 60 में, ये √3/2 मिलेगा। 45 अगर आप लेते हैं तो यहाँ तो रूट मिलेगा लेकिन यहाँ रूट नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग प्रैक्टिस पर, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोगों को ये फ़ायदा देगा। तो इस केस में क्या करेंगे कि अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेते हैं तो कैलकुलेशन हम लोगों का ईजी हो जाएगा। जैसे साइन 6 थीटा है यानी साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 45 डिग्री ⁶, और उसी तरह ये किसके बराबर होगा, अगर 40 कर देते हैं तो ये cos 45 डिग्री ⁶, ये इसके इक्वल हो जाए, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 1/√2 होता है, हम लोग पता है कि साइन 45 डिग्री में 1/√2 होता है, इस पर पावर 6, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2
इंटू 1/√2, ये करेंगे 3 टाइम्स। ओके, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/8। और ये इसका वैल्यू अगर 1/8 है तो इसका भी वैल्यू 1/8। इट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू -3/4। और यहाँ अगर 45 डिग्री रखते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में, तो ये 1 + 1 + 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 4 निकल कर आएगा। ठीक है, तो -3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू हाउ मच, -3। तो यहाँ से अपना ये आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा -tan θ/1 - cot θ का होल स्क्वायर +1। इसे बनाएंगे कैसे, कॉन्सेप्ट से अगर जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट से जाने के बाद आप इसे लिखेंगे 1 - tan θ/1 - 1/tan θ। ये 1/tan θ आप जानते हो कि cot θ इज इक्वल टू कितना होता है, 1/tan θ। ठीक है, और cot θ tan θ इज इक्वल टू कितना होता है, 1/cot θ। ये सब ध्यान में रखेंगे। और जिन किसी बच्चों का भी कॉन्सेप्ट पे पकड़ है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ होने का मतलब है कि वो दिन भर में कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन बना रहे हैं और नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा डील किए हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि ये कैसे बनेगा और फटाफट देख के ही बना देंगे कि इनका आंसर क्या होगा। होल स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 1 - tan θ/tan θ -1/tan θ होल स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 1 - tan θ होल स्क्वायर बाय tan θ -1 होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, इज इक्वल टू 1 - tan θ होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो tan θ -1 है, तो आप इसे -1 - tan θ, इसे आप स्क्वायर में लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू tan स्क्वायर थीटा +1। अब ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, बचेगा कितना, tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये अपना आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों को ये महसूस होता है कि कॉन्सेप्ट से बनाने पर हमारा जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं इस पर एक दो चीज़ बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 50-100 क्वेश्चन डील कर चुके हो, आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से डील किए हो, तो आप देखोगे कि ये देख के ही बना दोगे। देख के कैसे बना दोगे कि ये कॉट थीटा को या तो 10 में कन्वर्ट कर दो या 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपको दिख जाएगा कि हमारा यहाँ पर आना क्या है। जैसे ये कॉट को कन्वर्ट करते तो ये 10 यहाँ पर आता, -1 होता, नीचे 10 आता, और एक स्टेप और ऊपर जाने के बाद ये tan स्क्वायर थीटा में बदल जाता है और ये दोनों आपस में कट जाता है। देखो ट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रिक इज इक्वल टू नथिंग बट जंपिंग ऑफ स्टेप्स। आप ये एक स्टेप है, दो स्टेप है, एक स्टेप ये हुआ, एक दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, इन सारे स्टेप्स को आप पहले से कितना कैलकुलेट कर सकते हो, मन में कितना से कितना कैलकुलेट कर सकते हो, वही आपका ट्रिक हो गया। ये कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ट्रिक जो आप बना लो, ट्रिक से आप सारा का सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। ट्रिक में भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप पे आते हैं, सेकंड मेथड आते हैं जो हम लोगों का, जिसको शॉर्ट मेथड बोलते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में जाने पर आप देखिए, हम लोग इसे पहले पढ़ चुके हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो मेरी किताब को आप देखिएगा जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है।
आप वहाँ देखोगे मैंने इसे डिटेल्स में बताया है कि जब भी इस तरह का सिचुएशन रहे कि क्वेश्चन आपका P बाई क्यू के फॉर्म में रहे, P बाई क्यू के फॉर्म में रहे, तो हम लोगों को ये चेक करना है कि जो क्वेश्चन है वो अनडिफाइंड नहीं हो रहा। अनडिफाइंड कहने का मतलब 1/0 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये चेक कर लेना है। तो इस केस में मैं सलाह दूंगा कि अगर P बाई क्यू के फॉर्म में है तो आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 90 डिग्री अवॉइड करें, ये अवॉइड करें, ये ना लें। क्यों कि अगर आप थीटा 0 डिग्री या 90 डिग्री रखते हो तो एक क्या होगा कि इन दोनों में से कोई एक 10 कॉट, इन दोनों में से कोई एक इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर 0 रखते हो तो 10 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा लेकिन कॉट इन्फिनाइट हो जाएगा। 90 रखते हो तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ये आप बचना है। यहाँ पर भी अगर आप आते हो तो ऑप्शन में भी इन्फिनाइट आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आप इस केस में जब क्वेश्चन आपका P बाई क्यू के फॉर्म में और साइन और कॉस ना दिखाई दे, P बाई क्यू के फॉर्म में रहे और साइन और कॉस ना दिखाई दे, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं रखना। अब बच जाता है कौन सा, तो आप बोलोगे 30 डिग्री बच जाता है, 45 डिग्री बच जाता है और 60 डिग्री। इसी तीनों में से एक अप्लाई करना है। तो 45 अगर अप्लाई करते हैं तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस में या तो आप 30 डिग्री कर लेकर क्वेश्चन बनाएं या 60 डिग्री लेकर बनाएं। अब देखिए क्या होता है, जितनी बातें मैंने बताई एग्जामिनेशन हॉल में टू द पॉइंट स्ट्राइक नहीं आता है किसी भी बच्चों को, रेयर है ना। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बना चुके हैं वो लोग टू द पॉइंट फटाफट बना के निकल जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये स्टेप होगा, चाहे वो डिटेल मेथड ले लें या शॉर्ट मेथड ले लें, उनको ये वैल्यू रख के निकल जाएगा। लेकिन जो बच्चे हिट एंड ट्रायल मेंटेलिटी पे हैं तो उनका क्या होगा कि ये 0 भी रखेंगे नहीं बनेगा, फिर 30 रखेंगे नहीं बनेगा, फिर 45 रखेंगे नहीं बनेगा, फिर 60 रखेंगे, इस तरह से वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो कोशिश करें कि इस तरह के क्वेश्चन को बाइफरकेट करना सीखें। ठीक, जब हम लोग आइडेंटिटीज़ के चैप्टर्स को डील करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को आप पहचानें, ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन के आइडेंटिटीज़ में भी कहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 रखना है और कहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं रखना है। फिर भी इन सारे सारे हिट एंड ट्रायल मेथड से बचने के लिए आप या तो 30 ही लेकर बनाएं या 60 लेकर बनाएं। शुरुआत से ही आप 30 और 60 पर पकड़ बना के रखें। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, √3 का पार्ट आएगा, लेकिन कोई इशू नहीं है। तो अगर हम लोग 30 लेते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस 1/√3 बाय 1 माइनस √3 होल स्क्वायर प्लस 1। इट इम्प्लाइज दैट ये सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1 बाय √3 इंटू 1/1 माइनस √3 होल स्क्वायर, ये आएगा +1 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए आप माइनस लेके करेंगे तो भी ये प्लस में बदल जाएगा, इसलिए ये और ये कट जाएगा आपस में। तो बचेगा कितना, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1। 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 4/3। अब ये तो क्वेश्चन का पार्ट आ गया कि इसका वैल्यू कितना आया, 4/3 आया। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये 4/3 यहाँ ऑप्शन में कहाँ आता है। तो आप देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन, सेक स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2/√3 का स्क्वायर होगा, सॉरी 2/√3 का स्क्वायर होगा, है ना। तो 2/√3 स्क्वायर मतलब 4/3। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हम लोगों का मैच कर जा रहा है, तो यही अपना आंसर होगा। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पेसिफिक एंगल से है। देखो है क्या, मैं कुछ कुछ बताते जा रहा हूँ, अभी आप इसे ध्यान देना। ट्रिगोनोमेट्री को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एंगल्स, इसमें भी सब चैप्टर होते हैं।
सेकेंड होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, और थर्ड पार्ट होगा इवैल्यूएशन। ये किसी भी सेक्शन में जाइएगा तो आप इसी 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप अगर रफली समझना चाहते हैं तो एक में आपको थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, थीटा का वैल्यू दिया रहेगा और उसे सॉल्व करना है। दूसरे में थीटा का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। तीसरे में आपका पी बाय क्यू पी सॉरी पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होगा, यानी कह सकते हैं कि ट्रिपलेट्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन पहचानने में हम लोगों को आसानी होगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम लोग एक ही ट्रिक पढ़ के रखे हैं कि थीटा को ये वैल्यू रख दें, थीटा का वो वैल्यू रख दें, तो यहाँ पर हम लोगों को परेशानी हो सकती है कि थीटा का क्या वैल्यू रखें कि इन लोगों सब में से फंस जाएंगे हम लोग। तो ये चेक करेंगे कि ये क्या है। जैसे ही थीटा का कोई वैल्यू दिख जाता है स्पेसिफिक एंगल में, यानी थीटा का वैल्यू कुछ न कुछ आपको दिया रहेगा, जैसे ही ये दिख जाता है तो आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन रिलेटेड है किससे, स्पेसिफिक एंगल से। ठीक है, आइडेंटिटीज में क्या है कि थीटा का वैल्यू आपको नहीं दिया रहता है, सिर्फ ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, या तो हमारा स्पेसिफिक एंगल से होगा या नहीं तो इवोल्यूशन से होगा। ठीक, स्पेसिफिक एंगल से पहचान में है कि अगर इन दोनों का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम अगर हमारा 90 डिग्री हो रहा है तो ये हमारा स्पेसिफिक एंगल से है। जैसे बीच में एक आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन, तो ये उसी का है कॉम्प्लीमेंट्री। इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर भी देखिए कि इन दोनों का जो सम है वो, सॉरी इसको ठीक कर लीजिए आप, यहाँ पर ये 20 डिग्री लिख लीजिए। इन लोगों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री, बिना इसके ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कॉसेक थीटा। और इसी तरह से होता है और भी। अब एक ये फार्मूला हुआ, दूसरा फार्मूला होगा हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस टर्म को अगर कॉम्प्लीमेंट्री में लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे इस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इस तरह से बदलेगा। तो अब देखिए, ये कहने का मतलब कि अगर हमारा ये 65 डिग्री प्लस थीटा प्लस 25 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है, तो ये आपस में इक्वल होगा इस रिलेटेड। और अगर ये इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब बच गया ये हमारा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप देखिए लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 25 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री। आप होता क्या है फॉर्मूला, कॉसेक वाले टर्म में लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, या तो आप इसे कॉट स्क्वायर थीटा में बदल दीजिए, या 10 में अगर आएंगे तो इसे सेक में बदलिएगा। तो क्या है कि इस थीटा थीटा मतलब सेम एंगल लाने के लिए या तो आप क्वेश्चन को 20 डिग्री में बदलना होगा, या नहीं तो दोनों को 70 डिग्री में बदलना होगा। और नहीं तो अगर इन लोगों का वैल्यू 90 डिग्री मिल रहा है, अगर इन दोनों का वैल्यू 90 डिग्री हो रहा है तो आप आराम से इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मूला में क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ होना चाहिए था क्या,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप माइनस ले सकते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 20 डिग्री, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -1। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब जो डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि ये डिटेल्स में कैसे बना, तो जो हम लोग क्लास के वीडियो बनाएंगे, थ्योरी पेपर के जो वीडियो बनाएंगे, तो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे कि डिटेल्स में आप इसे कैसे बना सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी इवैल्यूएशन स्पेसिफिक एंगल से ही रिलेटेड। ये देखिए, यहाँ पर भी ये कितना है 9 डिग्री और ये 81 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर भी ये 9 डिग्री है, यहाँ पर ये 81 डिग्री है, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, आप बोलेंगे 90 डिग्री है। यहाँ 56 डिग्री है, यहाँ 34 डिग्री, इन दोनों का भी सम कितना है 90 डिग्री। यहाँ 25 डिग्री है, यहाँ 65 डिग्री, इन दोनों का भी सम कितना है 90 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप आंख बंद करके बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर में कुछ फार्मूलाज वगैरह जो होते हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि मेन का पेपर है ये। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों का एटलीस्ट पीटी और कुछ सिलेबस वगैरह कंप्लीट है। ठीक है, तो अब देखें इसे क्या होगा, cos 9 डिग्री और sin 81 डिग्री, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल है, या तो ये साइन में इक्वल होगा या तो कॉस में इक्वल होगा, आप किसी में बदल लीजिए। कंडीशन सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी एक में से बदलते हैं तो इसे भी आप किसी एक में ही बदलिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसे 9 डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबको 9 डिग्री में बदल दीजिएगा। अगर इसे 81 में बदलना है तो साइन के रिलेट करके चलना होगा, तो सारे को 81 में ही कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, ये ऊपर पी के फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये cos 9 डिग्री है तो ये भी cos 9 डिग्री के इक्वल होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि cos 9 डिग्री प्लस ये भी कितना हो जाएगा cos 9 डिग्री इंटू इस इधर कितना हो जाएगा sec 9 डिग्री प्लस ये भी कितना हो जाएगा sec 9 डिग्री बाय नीचे sin 56 डिग्री और sec 34 डिग्री, आप किसी में भी बदल लीजिए। sin 56 डिग्री है तो ये किस में बदल जाएगा, sin 56 डिग्री इंटू सेक है तो ये किस में बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक 56 डिग्री प्लस ये cos 25 डिग्री है तो कॉसेक को बदलिए किस में, सेक 25 डिग्री में। ओके, तो अब ये किस में बदल जाएगा, आपका कॉस है तो कितना हो जाएगा 2 cos 9 डिग्री इंटू ये किस में बदल जाएगा 2 सेक 9 डिग्री। ठीक है, और ये नीचे का जो पार्ट है आपका, ये साइन और कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर रेसिप्रोकल का फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो ये किस में बदल जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, cos 9 डिग्री बच जाएगा कितना 4, और नीचे ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, 2 अपना आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप इसे 2-3 तरह से बना सकते हैं। अब देखिए पहचानिएगा क्या इसमें, कि एक तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा 0 और 90 के बीच में है, थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में। जब भी आप इस तरह का कंडीशन क्वेश्चन में देखें तो आराम से आप थीटा का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी वैल्यू रख दीजिए,
जिससे कि इसमें से कोई वैल्यू जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए, इफ वाला जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाए, और होगा ही होगा। आप एकदम इसको मान लीजिए कि जैसे ही ये कंडीशन देखते हैं तो ये होगा ही होगा। ठीक है, मोस्टली केसेस में ये होना ही है। तो यहाँ पर क्या है कि थीटा का वैल्यू आप देखेंगे कि इसको एक स्टेप नीचे लिखिएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 और आइदर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री भी रखने से ये आपको सेटिस्फाई होगा। अब यहाँ तक तो एक केस हुआ कि आप थीटा का कोई वैल्यू रख के थीटा का कोई एक वैल्यू निकाल दे रहे हैं कि इस थीटा का स्पेसिफिक वैल्यू क्या आएगा वो आप इससे जान गए। अब नेक्स्ट जो आता है केस कि ये जो आपको देन में दे रखा है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करने, ये चीज़ आप 2017 से एसएससी क्या कर दिया है कि 2017 के बाद आपको धीरे धीरे ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई मेरे आप कैलकुलेशन में फास्ट हो जाइए, कैलकुलेशन पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पार्ट कैलकुलेशन का है। ठीक, चलिए दूसरा ये तरीका था कि जब भी आप ये कंडीशन देखें कि थीटा जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, ये लेस देन का साइन है, तो इसका मतलब है थीटा जो है ना 0 डिग्री होगा ना 90 डिग्री होगा, तो बीच में कोई एंगल होगा जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि एंगल लाइज बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये है। अगर इसे एक्स एक्सिस मान लें हम लोग, और ये एक्स डैश हो गया, ये वाई और ये वाई डैश, तो ये जो एंगल पड़ेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, इसे ही हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सारा का सारा पॉजिटिव होता है। हम लोग जब डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे तो और जानेंगे कि इसके बारे में और क्या क्या इसका टर्म्स और कंडीशन होता है। तो अभी हम लोग थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रख के बना लेते हैं। तो अगर थीटा का 60 रखेंगे तो ये कितना होगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, अब साइन थीटा बाई सेक थीटा है, आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या अगर बनाना चाहते हैं तो सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो आप यहाँ पर टेन 60 डिग्री भी लिख सकते हैं प्लस कॉसेक 60 डिग्री। अब 2 इंटू साइन 60 डिग्री, 2 इंटू साइन 60 √3 बाई 2, इट मीन्स कि 3 बाई ये 4 होगा, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री यानी 2 का स्क्वायर प्लस टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, और कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 बाई √3 इज इक्वल टू ये 3 बाई 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 बाई √3। अब ये आपका निकल कर आएगा कितना, तो 3 बाई ये 2 हो जाएगा, 2 बाई 2 कटेगा तो ये 3 बाई 2 हो जाएगा, 3 बाई 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8, 3 और 11 प्लस 11 बाई 2 प्लस 5 बाई √3। इसे शॉर्ट आउट करेंगे तो 11 √3 प्लस 10 बाय 2 √3, it implies that 11 √3 प्लस 10 बाय 2 √3। अब देखिए अगर यहाँ पर ये ही रहता तो इसी में से कोई आंसर होता, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल पार्ट नहीं है, तो आप इसे रेशनलाइज कर लीजिए √3 बाय √3 से मल्टीप्लाई करके, तो √3 से सब ही में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 11 √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 10 √3 बाय 2 √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 33 प्लस 10 √3 बाय 6। देखिए मुझे इतना करना पड़े समझाने के लिए, लेकिन अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हैं तो ये सब कैलकुलेशन बहुत हद तक आपको 2-4 स्टेप इसमें से छूट जाएगा, आप अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो। ठीक, तो 33 प्लस 10 √3 बाय 6, मुझे लगता है कि ये आंसर होगा।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, और आइडेंटिटीज में भी ये साइन और कॉस के साथ है। ठीक है, ऑप्शन में भी हमारा साइन और कॉस के साथ है। तो इसके अंदर में आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कोई सा भी वैल्यू आप रख सकते हैं। ओके, जैसे अभी अगर हम लोग 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू रख रहे हैं तो हम लोग एक बार यहाँ भी रख के देख लेंगे कि क्या हमारा ऑप्शन कहीं एक से ज़्यादा में वो सेम तो नहीं आ रहा है। तो जैसे 0 डिग्री रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ रहा है। यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो आपका ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी ये 2 आ गया। यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो ये 1 आ जाएगा। ओके, यानी ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम हो रहा है। अब देखें इसका कितना वैल्यू हो रहा है। अगर 0 रखते हैं तो ये 0 सभी को 0 बना देगा, यानी हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा अगर ट्रिक से बनाने जा रहे हैं तो। और अगर जो ट्रिक से नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि सर हम लोगों को ट्रिक से बनाना चाहिए या कॉन्सेप्ट से बनाना चाहिए। तो इसे दो तीन चीज़ से हम लोग समझते हैं। पहला है कि लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और सेकंड है लैक ऑफ प्रैक्टिस। जिनका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, यानी जो रिवीजन बहुत बार कर चुके हैं, एटलीस्ट 2 से 3 बार तो किए ही किए हैं, ये लॉट ऑफ प्रैक्टिस मीन्स क्या हो गया, ये रिवीजन हो गया। तो जिनका रिवीजन बार बार हुआ है तो उनके लिए ये भी डिटेल से भी अगर बनाने जाइएगा तो ये भी आप पता कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और जिनकी प्रैक्टिस नहीं है तो वो ढूंढेंगे कि मुझे कोई एक ऐसा मेथड मिले जो मैं बिना प्रैक्टिस किए भी बना सकूं, यानी एग्जामिनेशन हॉल पे मेरा वो अगर काम कर गया तो वो मेरे से निकल जाए। ठीक है, बस इतना सही अंतर है। तो आप देख लें कि आपकी तैयारी कितनी है और आपके रिवीजन कितने हैं। मेरे ख्याल से मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखो, कॉन्सेप्चुअल मेथड को अप्लाई करना सीखो, और वहीं पर स्टेप को अगर जंप करना शुरू कर गए तो वही आपका जो है शॉर्ट मेथड हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये मैं बता चुका हूँ पहले भी कि हम लोगों को अगर इसमें भी ट्रिक में भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं तो उसको कैसे अप्लाई करना है। बाकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे उसमें। ठीक है, अब देखिए डिटेल्स में कैसे बनाते हैं। ये ऊपर का पार्ट देखते हैं, 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। अच्छा देखिए ऑप्शन में क्या है हमारा कि ये नीचे का पार्ट नहीं है। नीचे कहने का मतलब डिनोमिनेटर के अंदर में जो भी पार्ट है, ये जैसे डिनोमिनेटर का पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे नहीं है। तो इसका कहने का मतलब है कि ऊपर में जो भी है इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, अप्रोच तो ये होना चाहिए कि हम लोग क्या काम करें कि ये नीचे का कैंसिल हो जाए। तो ऊपर वाले को कुछ इस तरह से तोड़ा जाए कि ये नीचे में ये कट जाए। तो ऊपर वाले को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा को 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 2 बार लिख सकते हैं, बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस एक साइन स्क्वायर थीटा को बदल दिया गया, प्लस 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, क्या 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ये 1 स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस वाले पार्ट को क्या हम लोग 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अब देखिए ये किस फॉर्मेट में आ गया, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारा जो है ए स्क्वायर, ये कितना है ए स्क्वायर, और ये क्या है बी स्क्वायर, बीच में साइन क्या है ए माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखेंगे ये और ये कट गया, बचा हमारा ये, तो ये आंसर कहाँ है हमारा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बी है हमारा आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बहुत सबसे ये इजी क्वेश्चन है। ये किस कैटेगरी का है, तो आप बोलेंगे कि सर ये स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड है, वहाँ से हम लोग बनाएंगे, सॉरी इवोल्यूशन से बेस्ड है। कैसे इवोल्यूशन से बेस्ड है, तो दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट 5 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा या tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है कि ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये सारे का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसका मीनिंग जो है क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होता जाएगा। ठीक, तो अभी देखें क्वेश्चन हमारा कहता है कि 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाय 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच। अब देखें tan थीटा 4/5 यानी 4 परपेंडिकुलर हमारा होगा और 5 बेस होगा। ओके, अब साइन थीटा में p/h रहता है और कॉस थीटा में b/h रहता है, यानी ये हाइपोटेन्यूस आ रहा है ना। अगर ये हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए जिसमें ये अगर थीटा रख लें tan थीटा, यानी tan थीटा ये 4 है ये 5 है, तो ये कुछ आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो भी कैलकुलेशन करके यहाँ पे जो भी आता हो, तो आप देखेंगे यहाँ भी नीचे कहने का मतलब कि आपके डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में आपका h आएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में h आएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में h आएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में h आएगा। तो जो भी कैलकुलेशन करके आप x का वैल्यू लाइएगा वो यहाँ पे एलसीएम में आकर डिनोमिनेटर ये कट जाएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ आपको दिख रहा है कि h यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप ये वाला काम नहीं करिएगा, ये नहीं निकालिएगा। तो आप डायरेक्ट रख दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। तो 5 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 बाय 5 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 माइनस 10 बाय 20 प्लस 15 बराबर
20 माइनस 10 बराबर 10/35। 5 से अगर डिवाइड करिए दोनों के बीच में, 5 दूना 10, 5 सते 35, 2/7 ये आंसर होगा हमारा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। आप इसे बदल सकते हैं। पहले अगर डिटेल्स में जाएंगे तो आप फटाफट लिख लीजिए कि ये है क्या। तो आप कहेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जिन बच्चों को परेशानी हो कि वो आप कह सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों ही केस में ये नीचे आपको कॉस स्क्वायर थीटा ही देगा। ठीक है, अब ऊपर में हम लोग शॉर्ट आउट कर लेते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो ऊपर में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों आपस में जोड़ेंगे 1 होगा। 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो एक काम करिए, आप ऑप्शन में तो कहीं सेक स्क्वायर थीटा है नहीं, तो आप एक थीटा को अंदर में फिर से आप मल्टीप्लाई कर दिए। 2 इंटू एक सेक थीटा यहाँ से निकालेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू सेक थीटा ये है। अब इसे शॉर्ट आउट, 2 इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सेक थीटा। अभी चेक करते हैं कि 2 सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा ये आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप थीटा इज इक्वल टू कोई वैल्यू भी रख के 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री रख कर भी आप क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं। अप्रोच क्या रहेगा कि थीटा को हम लोग क्या वैल्यू रखें कि इसका क्या मान आ जाए। तो ज़्यादातर केस में हम पहले भी आपको बता चुके हैं आप लोगों को कि इस तरह के केस में आप देखें तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लेकर आप शॉर्ट कर लें। ठीक, यहाँ पर देख लें कि कहीं 2 वैल्यू या 3 वैल्यू तो एक साथ इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो आप उस केस में भी 45 भी लेकर बना सकते हैं। लेकिन थीटा 30 डिग्री लेकर बनिए तो हीट एंड ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसमें भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरी सलाह रहेगी आप लोगों को कि आप ज़्यादा से इस तरह के आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करने का प्रयास करें। इसमें होता क्या है कि एक होता है आपका लॉट ऑफ प्रैक्टिस और एक होता है आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो जिस वाले भी कैटेगरी में आते हैं, आप अगर इस वाले ब्लॉक में आते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट से ही बन जाएगा, आपको ये थीटा और 45 रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आप लैक ऑफ प्रैक्टिस में आएंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि क्या वैल्यू रखें कि इसका हमारा बन जाए। ठीक, उस केस में आप हिट एंड ट्रायल करते जाइए, जो भी आपको वैल्यू आता है वो रख दीजिए। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो कुछ बता दें कि इसमें कि क्या वैल्यू आएगा। तो देखिए, यहाँ साइन थीटा है, कॉस थीटा है। हम लोगों को क्या होता है, हम टीचर्स आपको जो सवाल देते हैं पहले इसको 4 बार 5 बार बना लेते हैं। हम लोग 4 बार 5 बार बना लेंगे और उसमें जो भी वैल्यू ये बना हुआ रहेगा आपको, तब आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ ये वैल्यू आप करके बना लीजिए, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप
एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम लोग एग्ज़ाम तो देंगे नहीं, एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, एग्ज़ाम में जैसे ही आप जाइएगा बैठने तो आप खुद कंफ्यूज होइएगा कि सर यहाँ पे 0 डिग्री रखें कि 90 रखें कि 45 रखें कि 30 रखें, कौन सा रखें कि एग्जैक्ट वही आंसर हो जाए हम लोगों का। तो हम लोग पिछले पिछले इस वीडियो में पिछले कई बार से बात करते हुए आ रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन को पहले हम लोग को पकड़ना होगा कि क्वेश्चन हम लोगों का किस टाइप में है, लीनियर है या पी बाई क्यू के फॉर्म में है, दूसरा साइन थीटा के रूप में है, कॉस थीटा के रूप में है, या साइन कॉस दोनों में है, ठीक है, या टेन में है, या कॉट में है, कॉस में है, सेक में, ये किसी में भी किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में रह सकता है। तो पर्टिकुलर केस में क्या क्या हो तो ये लंबा एक चैप्टर है, तो वो जब हम लोग जान जाएंगे तब आप फटाक से यहाँ पे देखोगे कि क्या वैल्यू रखें हम लोग। ठीक है, अभी आप हिट एंड ट्रायल से जो भी आपको लग रहा हो कोशिश करिए 30 को लेकर बनाइए। अगर 30 को लेकर बनाते हैं तो क्या आएगा आपका आंसर, तो हम लोग एक बार बनाते हैं उसको 30 को लेकर। अगर यहाँ 30 रखते हैं तो पहले देखिए यहाँ ऑप्शन में आते हैं cos 30 अगर रख रहे हैं तो cos 30 इज इक्वल टू कितना होता है √3/2। तो 45 लेकर बनाते हैं हम लोग, चलिए 45 लेकर बनाते हैं। तो 45 लेकर बनाएंगे तो 1+1 प्लस साइन 45 1/2, ये होल स्क्वायर में आ जाएगा बाय। आप खुद भी देख रहे हैं कि ये कितना लेंदी जा रहा है। जब आप एग्जामिनेशन में हॉल में बैठिएगा तो आप भी सेम सिचुएशन पे रहिएगा जो अभी हम कर रहे हैं। अभी क्या है कि हम आपको बता सकते हैं कि थीटा बराबर ये रख लीजिए, थीटा बराबर ये रख लीजिए, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, हम लोग वो कॉन्सेप्ट जान जाते हैं तो हम लोग उसको जानेंगे कि इस तरह से एग्जैक्ट क्या रखना चाहिए। अभी मान लीजिए हम लोग 45 लेकर बना रहे हैं तो 45 का कैलकुलेशन तो करना ही होगा यहाँ पे, तो कैलकुलेशन में एटलीस्ट आप फास्ट रहिए। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो √2 का स्क्वायर यानी 2 - 1 इंटू साइन 45 डिग्री यानी 1/√2 का स्क्वायर यानी 2। ठीक है, ये √2 का स्क्वायर कर लीजिए इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा √2 + 1 का स्क्वायर बाय 2 + 1/2 बाय √2 का स्क्वायर 2 - 1 इज इक्वल टू 1 या 1/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा आपका सिर्फ √2 + 1 का स्क्वायर प्लस 1, इतना सा बचेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो √2 का स्क्वायर 2 + 1 + 2√2 + 1 इज इक्वल टू 2 1 + 3 1 + 4 + 2√2, जिसमें आप 2 कॉमन ले लें तो 2 + √2। अब 2 + √2 कहाँ आता है तो चेक करिए 2 कहाँ आएगा, 45 रखना है तो 45 रखेंगे तो ये 1/√2 में बदल जाएगा, ये 1/√2 में बदल जाएगा, तो हम लोग सिर्फ ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बचता है। तो 2 सेक थीटा यहाँ पे हम लोग एक बार रख के देखते हैं कि 45 क्या मैच करता है। 2 इंटू √2 + 1 + √2, √2 से डिवाइड कर दें सारे में तो 2 इंटू √2 + 2, ये मैच कर गया हम लोगों का, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको अगर करते हैं यहाँ पर तो क्या होता है कि √2 तो यहाँ आता है लेकिन 1 प्लस यहाँ पे 1/√2 आ जाता है, यहाँ पर भी 1/√2 आता है, यहाँ पर भी 1/√2 आता है और यहाँ पर भी cos थीटा को 1/√2 आता है। इसका मतलब है कि हम लोग इसीलिए सबसे पहले हम लोग सी पर ट्राई किए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये दिया हुआ है कि इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉस स्क्वायर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यही हो गया कि 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पर आ रहा है, या इस तरह से भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकता है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो साफ दिख रहा है थीटा का वैल्यू भी रखिएगा तो वही आएगा और निकालिएगा भी तो यही हो वही आएगा। जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना रखे हैं, वो यहाँ साफ क्या लिखेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 और cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा 30 डिग्री रख कर सॉल्व करना है हम लोगों को। tan 30 डिग्री यानी tan 60 डिग्री यानी √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 मीन्स 30 इंटू 30 3 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है बराबर 4।
आपका आंसर ये है। ओके, वैल्यू भी रखेंगे तो भी यही आएगा कि थीटा का क्या वैल्यू रखें। हीट एंड ट्रायल होगा, 0 डिग्री रखिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री में एक 1 होगा और एक 0 हो जाएगा। फिर 0 नहीं रखिएगा तो 30 पे आ जाएगा। 30 पे अगर ये सेट जस्टिफाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया, तो हम लोग 30 लेकर आगे मान बढ़ जाएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये बहुत बार आप बनाए क्लास 8 9 से ये बनाते आ रहे हैं आप, ठीक है। और जो भी कहीं भी पढ़ रहे हैं तो बेसिक आइडेंटिटीज में ये सब पढ़ाया जाता है। आप ये देखिए कि लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे कॉट थीटा यानी कॉस बाय साइन लिखा हुआ है, कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस बाय साइन लिखा हुआ है, तो कॉस यहाँ भी हो जाएगा, कॉस यहाँ भी हो जाएगा, आप दोनों से कॉमन ले सकते हैं। जैसे एक बार हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर दोनों से कॉस थीटा कॉमन ले लें तो बचेगा 1/sin थीटा। तो आप 1 + sin थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, बाय कॉस थीटा 1 - sin थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा कट जाएगा, तो बचेगा आपका 1 + sin थीटा बाय 1 - sin थीटा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, आप इसको रेशनलाइज करिएगा 1 - +sin थीटा बाय 1 + sin थीटा से, रेशनलाइज रूट के अंदर ही होगा, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, यानी a+b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा रूट में, इज इक्वल टू, रूट में है तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बाय cos² थीटा इज इक्वल टू, दोनों से रूट, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 + sin थीटा बाय कॉस थीटा। अब फिर फर्दर इसको आप तोड़ दीजिए 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा में, इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आंसर आएगा। देखिए ये बनाए आप, जो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे ये बनाना पड़ता है आपको, लेकिन अगर जिनको प्रैक्टिस होगा वो देखिए क्या लिखेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इट इम्प्लाइज दैट cos² थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट cos² थीटा इज इक्वल टू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा लिख सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट आप लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। इट इम्प्लाइज दैट cos थीटा बाय, अब आप किसी को ले लीजिए, 1 - sin थीटा इज इक्वल टू 1 + sin थीटा बाय cos थीटा, ये लिख सकते हैं। यही है। अब हम लोग जो पहले बनाए थे, देखिए ये भी यही आया कि 1 + sin थीटा बाय cos थीटा आया, 1 + sin थीटा बाय cos थीटा आया, और यहाँ भी देखिए 1 + sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू कितना, cos थीटा बाय 1 - sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान में रख लीजिए कि ये कुछ चीज़ें होती है, ये अगर आप बनाते हैं क्वेश्चन, घर के अंदर में बना रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सिर्फ आप क्वेश्चन को ही मत बनाइए कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, कि क्वेश्चन एक मिल गया कि हाँ ये 1 से लेके 200 तक क्वेश्चन है, इसको आप आँख बंद करके सॉल्व कर दीजिए, ये मत करिए। सॉरी, ये तो करिए ही, इसके अलावा आप ये भी करिए कि कौन कौन से स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, है ना, कौन कौन से स्टेप्स जो है
वो रिपीट हो रहे हैं और आप उसको मॉनिटर करिए और उसको ध्यान में रखिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए, जब आप पेपर देने बैठिएगा तो ट्रिक अपनी जगह है। आप 10 एडुकेटर से पढ़िएगा तो 10 कॉन्सेप्ट मिलेंगे, आपको 10 चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। हो सकता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट का, वो कॉन्सेप्ट ही आपका जो है वो कंफ्यूजन में डाल दे आपको। ठीक है, तो हमारा हमेशा आपको सलाह रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जाएं, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर बनाएं, कॉन्सेप्ट से जाएं और कोशिश करिए कि स्टेप्स को किस तरह से जंप करें, और यही ट्रिक होगा आपका, स्टेप्स को जंप कैसे करें। बाकी शॉर्ट मेथड अपनी जगह है, उसकी उपयोगिता एक खास दायरे में है। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन आपका एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन क्या कहता है आपको, मैंने पहले भी बताया आपको कि दो तीन तरह के क्वेश्चन होंगे। एक पहले जिसमें थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, दूसरा जिसमें थीटा का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, और तीसरा जिसमें दिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड कैटेगरी वाला है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप क्या रखेंगे कि पी स्क्वायर प्लस बाई क्यू स्क्वायर हो जाए। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप ये रखिए कि थीटा का क्या वैल्यू रखें। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि पी स्क्वायर को आप कुछ भी मान लीजिए, क्यू स्क्वायर को कुछ भी मान लीजिए, तो सॉल्व करिए आप। ठीक है, और तीसरा ये हो सकता है कि हम कॉन्सेप्ट से बनाएं। पहले ये कॉन्सेप्ट देखिए कि है क्या इस पे। तो अगर ये हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करें तो ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन थोड़ा एक बार चेक कर लें, ये कॉस थीटा ना हो के यहाँ पर ये साइन थीटा होगा। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे तो क्वेश्चन एक्चुअल में 1 + sin थीटा बाय 1 - sin थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर है। इसका कहने का मतलब है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 2 sin थीटा और नीचे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल, इट इम्प्लाइज दैट ये 2 और 2 कट जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, जिसमें ये आपका हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। यानी एक ऐसा सर्किल बन रहा है जिसमें ये कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, और ये कितना है, पी स्क्वायर, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर आप, क्योंकि ये एच जो है ये छोटा वाला जो है, छोटा साइज नहीं होगा, इसलिए ये आपका एच होगा और ये, इसलिए यहाँ पे आप एक काम करिए, पहले आप इसको गलत लिख दिए यहाँ पे, यहाँ 2/2 sin थीटा आएगा और ये 1/sin थीटा आएगा, है ना। ये 1/sin थीटा आएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये 2pq आएगा। ये एक आइडियल ट्रिपलेट्स है जो p और q के साथ आता है, और यही इवोल्यूशन का पहला चैप्टर भी आपको बताता है। ये एक आइडियल सिचुएशन है। तो आप जैसे ही इस सिचुएशन को देखेंगे, थीटा इज इक्वल टू आपके दिमाग में यही आना चाहिए। अब यहाँ p का कोई वैल्यू लीजिए, q का कोई वैल्यू लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, इसका वैल्यू ऐसा ले लीजिए कि आप ये 5 आ जाए, ये 4 आ जाए, ये 3 आ जाए, ये आपके ऊपर है कि क्या लेते हैं। तो इस सेंस में अब सेक थीटा का वैल्यू कह रहा है निकालने, और वो भी किस में कह रहा है, पी एच बी के फॉर्म में कह रहा है कि ये दिया हुआ है कि पी एच बी कहने का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और
परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस के सेंस में ये कह रहा है कि बेस के सेंस में आपसे डिमांड कह रहा है कि ये आपसे क्या होगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी होता है। तो इस सिचुएशन में अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो एच तो हमारा कितना है, तो आप बोलेंगे कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, और बी कितना निकल कर आया, 2pq। और 1/2 अगर कॉमन ले लें तो पी स्क्वायर बाय पी क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी, ये निकल कर आएगा। तो ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, ये देखिए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, अगर आप इवेल्यूशन अच्छे से पढ़ें तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यही सब कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और वो उसका कोई चार्ज नहीं होगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ, आप उसमें बने रहना। मैं बता दूंगा कि आपको कि ये क्वेश्चन का टाइप क्या है। इसको आप ऐसे समझो कि कोई एक लड़का है और वो नया नया गया है ना, मछली बाजार मछली खरीदने। ठीक है, नया नया गया है। अब उसे कौन से टाइप का मछली मिलना है, कौन से टाइप का फिश लेना है, उसे बताया गया कि एक्स दे के जाना, या कह लो कि वो एक नर्सरी में गया है जहाँ पे उसे गुलाब लाने हैं, गुलाब के फूल लाने हैं। पूरा नर्सरी में ढेर सारे फूल हैं, और उसे पता नहीं है कि गुलाब कौन सा है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो माली बैठा हुआ है, ये माली बोलेगा कि भाई आप ये ले जाइए, गुलाब है। ये बच्चा इस पर ट्रस्ट करेगा, ट्रस्ट करके वो लेके जाएगा। तो हम लोग यही माली हैं। आपको क्या कहा जा रहा है कि आप रेगुलर बेसिस पर नर्सरी को विजिट करिए, आप रेगुलर बेसिस पे बुक्स को सॉल्व करिए, रेगुलर बेसिस पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन डील करिए, जिससे आपको ये पता रहे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस प्रजाति का है, किस नेचर का है। जब ये पता चल जाएगा आपको, तो आप देखेंगे कि आपके अप्रोच में, क्वेश्चन बनाने के अप्रोच में कितना बड़ा चेंज आएगा। तो आप फट से बता देंगे कि ये क्वेश्चन हमारा किस कैटेगरी का है और उसके पीछे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन कैसे बनेगा, और कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी देता जाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच।